नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही कहानियाँ, ऐसे ही वारदात आप सब तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मीनू जैन अपने पति रिटायर्ड विंग कमांडर वी.के. जैन के साथ दिल्ली में द्वारका के सेक्टर 7 स्थित एयरफोर्स एंड नेवल ऑफिसर्स अपार्टमेंट में रहती थी। उनके परिवार में पति के अलावा एक बेटा आलोक और बेटी नेहा है। आलोक नोएडा स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, जबकि शादीशुदा नेहा गोवा में डॉक्टर है। विंग कमांडर वी.के. जैन एयरफोर्स के रिटायर होने के बाद इन दिनों इंडिगो एयरलाइंस में कमर्शियल पायलट हैं। 25 अप्रैल 2019 को वी.के. जैन अपनी ड्यूटी पर थे। फ्लैट में मीनू जैन अकेली थी। शाम को मीनू जैन को उसके पिता एच.पी. गर्ग ने फ़ोन किया तो बातचीत के दौरान मीनू ने उन्हें बताया कि आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए वह आराम कर रही है। दरअसल उसके पिता उनसे मिलने आना चाहते थे, लेकिन जब मीनू ने उनसे आराम करने की बात कही तो उन्होंने वहां से जाने का इरादा स्थगित कर दिया। अगले दिन सुबह एच.पी. गर्ग ने बेटी की खैरियत जानने के लिए उसके मोबाइल पर फ़ोन किया। काफ़ी देर तक घंटी बजने के बाद भी जब मीनू ने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया तो वे परेशान हो गए। कुछ देर बाद वह अपने बेटे अजीत के साथ बेटी के फ्लैट की ओर रवाना हो गए। मीनू का फ्लैट तीसरे फ्लोर पर था। उन्होंने वहां पहुंचकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। कई बार डोरबेल बजाने के बाद भी जब फ्लैट के अंदर से मीनू ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह परेशान हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मीनू को ऐसा क्या हो गया जो दरवाजा नहीं खोल रही है। इसके बाद एच.पी. गर्ग ने पड़ोसी योगेश के फ्लैट की घंटी बजाई। योगेश ने दरवाजा खोला। एच.पी. गर्ग ने उन्हें पूरी बात बताई। स्थिति गंभीर थी, इसीलिए उन्होंने अजीत और उनके पिता को अपने फ्लैट में बुला लिया। इसके बाद योगेश की बालकनी में पहुंचकर अजीत अपनी बहन मीनू के फ्लैट की खिड़की के रास्ते अंदर पहुंच गया। जब वह बेडरूम में पहुंचा तो वहां बेड के नीचे मीनू अचेत अवस्था में पड़ी थी। पास में एक तकिया पड़ा था जिस पर खून लगा हुआ था। यह मंजर देखकर वह घबरा गया। उसके अंदर से फ्लैट का दरवाजा खोलकर वह जानकारी अपने पिता को दिया। एच.पी. गर्ग और योगेश ने फ्लैट में जाकर मीनू को देखा तो वह भी चौंक गए कि मीनू को अब क्या हो गया। चूंकि वह क्षेत्र थाना द्वारका का दक्षिण के अंतर्गत आता था, इसीलिए पी.सी.आर. की सूचना पर थाना प्रभारी रामनिवास इंस्पेक्टर सी.एल. मीना के साथ मौके पर पहुंच गए। मौके पर उन्होंने क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाने के बाद उच्च अधिकारियों को भी सूचना दे दिया। डीसीपी एंटो अल्फोंस की घटना स्थल पर पहुंच गए। चूंकि मामला एयरफोर्स से रिटायर्ड अधिकारी के परिवार का था, इसीलिए उन्होंने स्पेशल स्टाफ की टीम को भी बुला लिया। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम का काम निपट जाने के बाद थाना प्रभारी राम निवास और स्पेशल स्टाफ की स्पेशल नवीन कुमार की टीम ने घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया। मीनू की हालत और तकिए पर लगे खून को देखकर लग रहा था कि मीनू की हत्या तकिए से सांस रोक कर की गई है। मीनू का मोबाइल फोन, उसकी कीमती अंगूठी गायब थी। इसके बाद जब फ्लैट की तलाशी ली गई तो रोशनदान का शीशा टूटा हुआ मिला। फ्लैट के बाकी कमरों का सारा सामान अस्त व्यस्त था। कुछ अलमारियां खुली हुई थी और उनमें रखे सामान बिखरे हुए थे। किचन के वॉश बेसिन में चाय के कुछ कप रखे थे। एक कप में थोड़ी चाय बची हुई थी। यह सब देखकर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि हत्यारे जो कोई भी हैं, मीनू जैन उनके न केवल अच्छी तरह परिचित थी बल्कि हत्यारों के साथ उसके आत्मीय संबंध भी रहे होंगे, क्योंकि किचन में रखे चाय के कप इसको इशारा कर रहे थे। थाना पुलिस ने मौके की जरूरी कार्रवाई करने के बाद लास्ट पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
फिर एचपी गर्ग की शिकायत पर हत्या तथा लूटपाट का मामला दर्ज कर लिया गया। द्वारका जिले के डीसीपी एंटो अल्फोंस ने इस सनसनीखेज हाई प्रोफाइल मामले की तफ्तीश के लिए एसीपी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित किया। इस टीम में इंस्पेक्टर नवीन कुमार, इंस्पेक्टर रामनिवास तथा इंस्पेक्टर सीएल मीना, एसआई अरविंद कुमार आदि को शामिल किया गया। अगले दिन मृतका मीनू के पति वीके जैन ड्यूटी से वापस लौटे तो पत्नी की हत्या की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने फ्लैट में रखी सेफ आदि का मुआयना किया तो उनमें रखी ज्वेलरी और कैश गायब था। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके फ्लैट से करीब 35 लाख की कीमती जेवर और कुछ कैश गायब है। इसके अलावा मीनू के दोनों मोबाइल फोन भी गायब थे। स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने एसीपी राजेंद्र सिंह के निर्देश में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने मीनू के दोनों मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इसके अलावा एयरफोर्स एंड नेवल ऑफिसर अपार्टमेंट सोसाइटी के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। सीसीटीवी फुटेज में 2 कारें संदिग्ध नजर आई, जिनमें एक स्विफ्ट डिजायर थी। दोनों कारों की जांच की गई तो पता चला स्विफ्ट डिजायर कार का नंबर फर्जी है। टीम को इसी कार पर शक हो गया। जब गेट पर मौजूद गार्ड ने स्विफ्ट डिजायर कार के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 25 अप्रैल 2019 की दोपहर को करीब 2 बजे एक अधेड़ आदमी मीनू जैन से मिलने आया था। जब उससे रजिस्टर में एंट्री करने के लिए कहा गया, उसने तुरंत मीनू जैन को फोन मिला दिया। मीनू ने बिना एंट्री किए उसे अंदर भेजने को कहा। इस पर गार्ड ने उस व्यक्ति को मीनू के फ्लैट का पता बताकर उसके पास भेज दिया। शाम को दोनों घूमने के लिए सोसाइटी से बाहर भी गए थे। यह सुनकर उन्होंने अनुमान लगाया कि मीनू जैन की हत्या में इसी आदमी का हाथ रहा होगा। मीनू जैन के दोनों मोबाइल फोन की कॉल डिटेल से पता चला कि उसका एक फोन घटना वाली रात की सुबह तक चालू था। उसके बाद उसे स्विच ऑफ कर दिया गया था, जबकि दूसरा फोन चालू था जिसकी लोकेशन जयपुर की आ रही थी। पुलिस के लिए यह अच्छी बात थी। पुलिस टीम मैप की मदद से 29 अप्रैल को जयपुर पहुंच गई। फिर दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में स्थित स्काईवे अपार्टमेंट में छापा मारा। वहां से दिनेश दीक्षित नाम के एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। उसके पास से सफेद रंग की एक स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद हो गई, जो उस अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने 25 अप्रैल 2019 की देर रात दिल्ली में मीनू जैन की हत्या और उसके फ्लैट में लूटपाट करने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस की तहकीकात और आरोपी दिनेश दीक्षित के बयान के अनुसार मीनू जैन की हत्या के पीछे जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। 52 वर्षीय मीनू जैन के पति वीके जैन एयरफोर्स में विंग कमांडर पद से रिटायर्ड होने के बाद इंडिगो एयरलाइंस में बतौर पायलट तैनात थे। वह कामकाज के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। उनके दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। बेटा नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, जो वीकेंड में अपने मम्मी पापा से मिलने द्वारका आता जाता था। बेटी मोना डॉक्टर थी, जो गोवा में रहती थी। ऐसे में मीनू जैन घर पर अकेली रहती थी। वह अपना समय बिताने के लिए सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती थी। सोशल मीडिया में बने प्रोफाइल पसंद आने पर बड़ी आसानी से नए दोस्त बन जाते हैं। बाद में दोस्ती बढ़ जाने के बाद आप उनसे अपने विचार शेयर कर सकते हैं। अगर बात बन जाती है तो चैटिंग करने वाले आपस में अपने पर्सनल मोबाइल नंबर का आदान प्रदान भी कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्ती का सिलसिला आगे बढ़ जाता है। मीनू जैन और दिनेश दीक्षित के मामले में भी ऐसा ही हुआ। जयपुर निवासी 56 वर्षीय दिनेश दीक्षित बेहद रंगीन मिजाज व्यक्ति था। उसने 2 शादियां कर रखी थी। उसकी एक बीवी अपने 2 बच्चों के साथ गांव में रहती थी, जबकि दूसरी बीवी के साथ वह जयपुर में किराए के एक फ्लैट में रहता था। बताया जाता है कि सन 2015 में ठगी के एक मामले में वह जेल भी जा चुका है।
2 साल जेल में रहने के बाद वह सन 2017 में जेल से बाहर आया था। इसके बाद वह अच्छी नस्ल के कुत्ते बेचने का बिजनेस करने लगा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात दिल्ली के एक सट्टेबाज से हुई, जिसकी बातों से प्रभावित होकर वह क्रिकेट के आईपीएल मैचों में सट्टा लगाने लगा। इस धंधे की शुरुआत में उसे कुछ फायदा तो हुआ, लेकिन बाद में उसे काफी नुकसान हुआ। वह कई लोगों का कर्जदार हो गया। इस कर्ज से उभरने के लिए उसने अमीर औरतों को अपने जाल में फंसाकर उनसे रुपए ऐंठने की योजना बनाई। इसके बाद उसने एक सोशल साइट के माध्यम से खूबसूरत और मालदार शादीशुदा औरतों से दोस्ती करनी शुरू कर दी। जल्द ही उसकी दोस्ती कई ऐसी औरतों से हो गई जो खाली समय में सोशल साइट पर दोस्तों के साथ अपना टाइम पास किया करती थी। करीब 5 महीने पहले सोशल साइट पर दिनेश दीक्षित और मीनू जैन दोस्त बन गए। अब जब भी खाली वक्त मिलता दोनों सोशल साइट पर चैटिंग करते रहते थे। इससे उनका मन बहल जाता था और बोरियत महसूस नहीं होती थी। शीघ्र ही उनकी दोस्ती गहरी हो गई। मीनू जैन के पति चूंकि इंडियो एयरलाइंस में पायलट थे, इसीलिए वह घर से अक्सर बाहर ही रहते थे। इस बात का फायदा उठाकर मीनू जैन के पति की अनुपस्थिति में दिनेश दीक्षित को अपने फ्लैट में बुलाना शुरू कर दिया। दिनेश ने देखा कि मीनू जैन साफ दिल की भोली भाली औरत है, तो वह मन ही मन उन्हें लूटने की योजना बनाने लगा। करीब 5 महीने की दोस्ती के दौरान मीनू जैन को दिनेश दीक्षित पर अब इस कदर विश्वास हो गया था कि जब भी उसके पति और बच्चे घर पर नहीं रहते, वह उसे मैसेज करके अपने पास बुला लेती और फिर दोनों अपने दिल की तमाम हसरतें पूरी कर लिया करते थे। 25 अप्रैल 2019 को वीकेंड जैन अपने फ्लैट पर नहीं थे। पति की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए मीनू जैन ने दिनेश दीक्षित को फ्लैट पर आने का मैसेज भेजा, तो वह अपनी सफ़ेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार से दोपहर के वक्त सोसाइटी के गेट पर पहुंच गया। जब सोसाइटी के गेट पर मौजूद गार्ड ने उसका पता पूछा, तो उसने मीनू जैन को फ़ोन कर गार्ड के से उसकी बात करा दी। मीनू जैन ने कहने पर गार्ड ने उसकी कार का नंबर नोट करने के बाद उसे अंदर जाने को कह दिया। दिनेश दीक्षित मीनू जैन के फ्लैट में पहुंचा तो उसे सामने देखकर वह बहुत खुश हुआ। चाय और नमकीन लेने के बाद दोनों ही बातों में मशगूल हो गए। लगभग कुछ समय बाद मीनू और दिनेश दोनों डिनर के लिए कार से सोसाइटी के बाहर निकले। करीब आधे घंटे के बाद लौटते समय दिनेश ने मूड बनाने के लिए वोडका की एक बोतल और कुछ स्नैक्स खरीद लिए। सोसाइटी में पहुंचकर दोनों ने ड्रिंक करनी शुरू कर दी। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए दिनेश दीक्षित ने मीनू जैन को अधिक मात्रा में वोडका पिलाई और खुद कम पीता रहा। रात करीब 2 बजे मीनू जैन शराब के नशे में धुत होकर शिथिल पड़ गई, तो दिनेश दीक्षित ने मौका देखकर तकिए से उसका मुंह दबा दिया। जब मीनू ने छटपटा कर दम तोड़ दिया, तो उसने बड़े इत्मीनान से उसकी सेफ से रखे करीब 50 लाख की रकम और आभूषण और नकदी निकाल लिया। मीनू जैन की अंगुली में एक बेशकीमती अंगूठी थी, उसने वह अंगूठी भी उतार कर अपने पास रख लिया। इसके अलावा उसके दोनों मोबाइल फोन भी उठा लिए। रात भर वह मीनू की लाश के पास बैठकर शराब पीता रहा और तड़के 5 बजे फ्लैट से सारा लूट का सामान लेकर रोशनदान से बाहर निकल गया। फिर अपनी स्विफ्ट कार से जयपुर के लिए रवाना हो गया। गुड़गांव के टोल टैक्स के आगे निकलने के बाद उसने मीनू जैन के एक मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया, जबकि दूसरे फ़ोन को वह स्विच ऑफ करना भूल गया। जयपुर पहुंचने के बाद वह पूरी तरह निश्चिंत था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन 29 अप्रैल 2019 को इंस्पेक्टर नवीन कुमार की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मीनू जैन के यहाँ से लूटा गया सारा सामान बरामद कर लिया गया। दिनेश से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे द्वारका साउथ थाने के थाना प्रभारी रामनिवास को सौंप दिया। थाना पुलिस ने दिनेश दीक्षित से पूछताछ के बाद
उसे द्वारका कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर ले लिया। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उसे फिर से द्वारका कोर्ट में पेश कर दिया। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कहानी लिखने तक दिनेश दीक्षित जेल में बंद था। केस की विवेचना थाना प्रभारी राम निवास कर रहे थे। आज की कहानी बस यहीं तक। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य आप सभी को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इसी तरह की क्राइम कहानियाँ सुनने के लिए आप सभी हमारे क्राइम कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, जब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने जीवन में मस्त रहें। मिलते हैं आगे की क्राइम कहानियों में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।